Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. 300 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो उसको। उनको जो है चुनाव के परिणाम से पहले ही अगर मालूम है तो उनको बहुत बधाई हो। तो अपने अपोजिशन के ऊपर हमला क्यों करा रहे हैं? आप जो है अपोजिशन के कैंडिडेट को खरीद क्यों रहे हैं? डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल क्यों करा रहे हैं? अगर आप जीत रहे हैं तो बेईमानी क्यों कर रहे हैं? उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मुकाबला बड़ा नहीं, रोचक वचक की बात नहीं है। मुकाबला सीधे सीधे न्याय और अन्याय के बीच है। जो 10 साल से यहाँ के सांसद यहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता ने बदलाव का मूड बनाया है और वो हमारे न्याय पत्र को स्वीकार कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के झूठ को मानने से इनकार कर दिया है और वो अपने जीवन की सच्चाई पे फैसला ले रहे हैं। कल दक्षिणी दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अभी जितने फेस हो चुके हैं उसमें 300 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो उसको। उनको जो है चुनाव के परिणाम से पहले ही अगर मालूम है तो उनको बहुत बधाई हो। किसी भी देगा कन्हैया कुमार आप पर हमला भी होता है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 300 सीट जीत रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं, तो अपने अपोजिशन के ऊपर हमला क्यों करा रहे हैं? आप जो है अपोजिशन के कैंडिडेट को खरीद क्यों रहे हैं? डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल क्यों करा रहे हैं? अगर आप जीत रहे हैं तो बेईमानी क्यों कर रहे हैं? कन्हैया जी, ऐसे बड़े काम यहाँ के लिए आप ये थे हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार कन्हैया कुमार। आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अभी एक रोड शो निकाला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस रोड शो में शामिल होंगे और मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का जो हजूम है यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी झंडे हैं, आम आदमी पार्टी के भी झंडे हैं और साथ आप समझ गए होंगे कि अब दिल्ली में चुनावों को बस 4 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। बस चंद ही दिन रह गए हैं प्रचार को लेकर और कन्हैया कुमार ने हमसे बातचीत करते हुए जो राजनीति चल रही है उस पर भी बात रखी और अगर वो जीतते हैं तो इस एरिया के लिए, अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो क्या करेंगे उस पर भी बात रखी। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। उत्तर पूर्वी दिल्ली से हमारे साथ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार है। तो सर क्या कहना चाहेंगे? मुकाबला बड़ा नहीं, रोचक वचक की बात नहीं है। मुकाबला सीधे सीधे न्याय और अन्याय के बीच है। जो 10 साल से यहाँ के सांसद यहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ जनता ने बदलाव का मूड बनाया है और वो हमारे न्याय पत्र को स्वीकार कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के झूठ को मानने से इनकार कर दिया है और वो अपने जीवन की सच्चाई पे फैसला ले रहे हैं। कल दक्षिणी दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अभी जितने फेस हो चुके हैं उसमें 300 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो उसको। उनको जो है चुनाव के परिणाम से पहले ही अगर मालूम है तो उनको बहुत बधाई हो। किसी भी देगा कन्हैया कुमार आप पर हमला भी होता है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 300 सीट जीत रहे हैं, 400 सीट जीत रहे हैं, तो अपने अपोजिशन के ऊपर हमला क्यों करा रहे हैं? आप जो है अपोजिशन के कैंडिडेट को खरीद क्यों रहे हैं? डरा धमका करके अपनी पार्टी में शामिल क्यों करा रहे हैं? अगर आप जीत रहे हैं तो बेईमानी क्यों कर रहे हैं? कन्हैया जी, ऐसे बड़े काम यहाँ के लिए आप ये थे हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा उम्मीदवार कन्हैया कुमार। आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि अभी एक रोड शो निकाला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस रोड शो में शामिल होंगे और मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का जो हजूम है यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के भी झंडे हैं, आम आदमी पार्टी के भी झंडे हैं और साथ आप समझ गए होंगे कि अब दिल्ली में चुनावों को बस 4 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। बस चंद ही दिन रह गए हैं प्रचार को लेकर और कन्हैया कुमार ने हमसे बातचीत करते हुए जो राजनीति चल रही है उस पर भी बात रखी और अगर वो जीतते हैं तो इस एरिया के लिए, अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वो क्या करेंगे उस पर भी बात रखी। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।